I would suggest that please take CSAT very seriously. Like recently I have been interacting with the other toppers and I have found out that they have cleared GS but they are not clearing CSAT. CSAT की बात पूछे, I'll share कि I was also not good in maths. Like maths was not my friend. Maths didn't like me. I tried to like it but it didn't. तो कैसे tackle करना है? CSAT had been a nightmare for me in my first attempt. I had a humanities background in my graduation and as well as post graduation. So to me to CSAT was a challenge because there's a loss of touch in maths preparation. हेलो एस्पायरेंट्स, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ मैं आपसे जिसके बारे में मुझे एक रोचक कहानी याद आ रही है। एक हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट हैं, अटेम्प्ट दिया और मेरे पास आए। उसके बाद मुझे पता था उनका पीटी क्लियर नहीं हुआ था। उन्होंने बताया सर कि सर मैं डबल डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं कहा ये क्या कह रहे हैं, डबल डिस्क्वालीफाई जैसा कुछ होता नहीं, पीटी में क्वालिफाई नहीं हुए तो नहीं हुए। उन्होंने बताया कि नहीं सर मैं पीटी में क्वालिफाई जो कि क्वालिफाइंग है उसमें तो क्वालिफाई हुआ ही नहीं, लेकिन मैं उसमें भी क्वालिफाई नहीं हुआ जो पीटी के क्वालिफाइंग का क्वालिफाइंग था, यानी कि सीसेट उनका रुक गया था। आज वो एक आईएफएस ऑफिसर है, लेकिन उस साल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग पेपर में उनकी क्वालिफिकेशन नहीं आई थी। ये एक बड़ा मुद्दा है, गहन मुद्दा है। 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए सीसेट को आए हुए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सीसेट के इस बदलते हुए स्वरूप में अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें ताकि वी हैव नो सरप्राइजेस और ये जो डबल डिस्क्वालिफिकेशन, डबल वैमी की जो इशू हैं वो ना हो आपके साथ। आपको यहाँ अंडरलाइन करना चाहूँगा कि सीसेट को कई बार लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं जिसमें वो समझते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड की लाइन को थोड़ी सी और आगे बढ़ा देंगे तो सीसेट हो जाएगा। आपको सबको पता है कि यूपीएससी में एक ही ट्रेंड चलता है और वो ट्रेंड है नो ट्रेंड का। नो ट्रेंड का ही ट्रेंड चलता है और सीसेट उसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर समथिंग विच इज़ वेयर यू कैन एक्सट्रापोलेट योर प्रीवियस ट्रेंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सीसेट और अगले साल उसी कड़ी में आगे होगा, मेरे ख्याल में ये गलत होगा। ऐसा कभी मत करें। एंड सीसेट को कई बार लोग समझते हैं कि ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा, बदलता रहता है। और एक समस्या जो मुझे बार बार मिली है लोगों में कि उन्होंने सीसेट को एक पूरा का पूरा एक एंटिटी माना है। सीसेट पूरा सीसेट थोड़ी है। सीसेट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सीसेट में फ़र्ज़ कर लीजिए आपकी न्यूमरेसी है, उसमें अंदर चले जाएं तो प्रोबेबिलिटी है, परसेंट है और कॉम्प्रिहेंशन है, डिसीजन मेकिंग है, रीजनिंग है। सीसेट एक बहुत ही एक्लेक्टिक एस्पेक्ट्स का कलेक्शन है। तो यू शुड नॉट कंसीडर सीसेट एज वन एंटिटी। और ऐसे लोग कह के बैठ जाते हैं कि हमारा सीसेट कमज़ोर है। नहीं, कभी भी आप सीसेट को सीसेट की तरह मत देखें। अपने आप को ऐसा मत सोचें कि सीसेट मेरा कमज़ोर है तो सीसेट के लिए काम किया जाए। सीसेट के एस्पेक्ट्स को देखें, उसके फेसेट्स को देखें, उसके कंपोनेंट्स को देखें और फिर उसके बाद डायग्नोस करें कि वहाँ पर कौन सा एरिया है जहाँ मुझे कमी आती है, दिक्कत आती है। मुझे ऐसा कहते हुए कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि अधिकांश लोग सीसेट के क्वेश्चंस को यदि उन्हें पूरा टाइम दे दिया जाए और एक टॉल मग ऑफ कॉफ़ी दे दिया जाए तो घर पे आराम से बैठ करके उसको डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। एक ना दूसरी, तीसरे, चौथे तरीके से सॉल्व कर ही लेंगे। और वहाँ पे जो चीज़ काम आती है वो आपके मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ योर स्ट्रेस, बिकॉज स्टेक्स बड़े हो जाते हैं। आपके पूरे साल की तैयारी उस एक छोटे से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग पेपर पर टिकी रहती है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसकी सजगता रखें कि आप सीसेट के अंदर टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और ये कैसे हो सकता है, जब आप टाइम से तैयारी शुरू कर दें। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि दे जस्ट वेक अप राइट बिफोर द पीटी एग्जामिनेशन। पीटी आने वाला है, शायद एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते
कई बार 1 महीने 1.5 महीना पहले, कई बार जिनका दिल बड़ा होता है 2 महीने 3 महीने पहले जाग जाते हैं और जागते हैं और कहते हैं कि चलो अब सीसेट की तैयारी कर ली जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 एक्सट्रीम के लोगों को देखा है। एक तो सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी हमारे को सीसेट की तो दिक्कत ही नहीं है। मैंने बहुत सारे कहना नहीं चाहूँगा बट बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे जो सारी ज़िंदगी ऐसी चीज़ों से अपने आप को रूबरू करते रहें, वो सीसेट में रुक जाते हैं। और दूसरे जो बहुत डरते हैं और वो ये मानकर बैठ गए हैं कि उनसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो भी वो प्रयास नहीं करते हैं। आई थिंक सीसेट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सभी लोग कर सकते हैं अगर उसको सही टाइम पे आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तैयारी करने के लिए। इफ़ यू हैव अडॉप्टेड द राइट टाइम एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, आपकी टेक्निक एंड स्पीड का सिंक हो जाता है। कई बार टेक्निक पता है लेकिन स्पीड नहीं है, कई बार स्पीड है लेकिन टेक्निक नहीं है। तो अगर इन स्पीड और टेक्निक का सिंक करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक एवरेज ट्रेंड पे तैयारी करके, एक एक्स बार पे तैयारी करके आप सीसेट का एग्ज़ाम निकाल लें। यू हैव टू हैव लॉट ऑफ रेंज, लॉट ऑफ मार्जिन, लॉट ऑफ स्कोप कि सीसेट का इतना क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैं इस क्वालिफाइंग मार्क्स पे कभी एम नहीं कर रहा हूँ, इसके मच मच बियॉन्ड मैं एम कर रहा हूँ। और होलसम कवरेज, इंटायर सेगमेंट का कवरेज, ये बहुत वाइटल होता है। इफ़ यू जस्ट कवरिंग ए स्मॉल एरिया, यू नॉट कवरिंग द इंटायर सेगमेंट्स ऑफ द सीसेट, आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज मिसकैलकुलेशन का एक प्रॉब्लम कि अरे मैं तो सोच रहा था कि इससे इतना बना लूँगा, इससे इतना बना लूँगा, इसका लेवल बहुत ऊपर चला गया और इससे क्वेश्चन नहीं आए, तो ये मिसकैलकुलेशन हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू हु आर watching this video right now, so many months away from the actual examination, you should allocate some time, थोड़ा सा टाइम allocate कर दें and उस जो सीसेट के इश्यूज़ हैं उनके एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लें जहां आपको ज़्यादा काम करना है, वहाँ थोड़ा टाइम allocate करते रहें। और it should be, if not daily, it should be having a frequency of per week। और एक बार जब आप बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हो एवरेज से, तब आप इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि हर वीक यू शुड हैव सम टाइम अलोकेटेड फॉर सीसेट एग्जामिनेशन। हर साल आप जानते हैं सीसेट का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जा रहा है। अगर आपको उस थोड़े से ऊपर की तैयारी कर रखी है, यू वुड हैव वेरी कंफर्टेबल टाइम और कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा सीसेट के बारे में, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन से ऊपर जाना है। और कभी भी मैंने देखा है लोगों को, जो लोग एग्जामिनेशन हॉल में ही बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन कर रहे होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है, होलसम प्रिपरेशन कर रखी है, तो एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके इम्प्रोवाइजेशन हैं वहाँ पे क्लिक करें। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैंने वहाँ डिसाइड किया कि थोड़े से क्वेश्चंस कम कर लूँ, मैंने वहाँ डिसाइड कर लिया कि थोड़े से अटेम्प्ट बढ़ा लूँ। आई थिंक ऑल दिस एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ सीसेट हैज़ टू बी डन while you're preparing right now। अभी के इस स्टेज में एग्जामिनेशन हॉल में इम्प्रोवाइजेशन नहीं करना है। ऑल्सो कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके मत जाएं कि मुझसे तो ये न्यूमरेसी नहीं बनती है, मुझसे रीजनिंग नहीं बनती है, मुझे सब हो जाता है लेकिन मेरा कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये शायद आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी दैट यू कम आउट ऑफ दिस प्री कंसीव्ड नोशन, गिव योरसेल्फ ए फेयर चांस and then there's no way that you cannot do it। First you have to take charge of your own self and then मैं एक और चीज़ यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि सीसेट के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो डाइवर्स मटेरियल रखिए, क्योंकि एक सेट से, एक इंस्टीट्यूट से, एक जगह से, एक पॉइंट से अगर सारे आपके क्वेश्चंस आते रहें तो आपके अंदर कोई स्टाइलाइजेशन हो जाता है। आई वुड लाइक यू टू हैव योर सोर्सेज डाइवर्स एंड देन उस डाइवर्स सोर्सेज से अपने आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। हो सके तो कुछ लोगों को आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि कई बार एक्सप्लेन करने के टाइम में जो चीज़ें सीसेट के मुद्दे हैं वो आपको खुद को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट करें। बट यहाँ पर एक
ख़ास चीज़ मैं सीसेट के लिए, वैसे मैं जनरल स्टडीज़ के लिए भी बोलता हूँ, सीसेट के लिए ख़ास करके जोड़ना चाहूँगा वो ये कि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं, स्पेंड टाइम ऑन देम, आस्क योर माइंड कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों मैंने इसको गलत किया, क्योंकि यहाँ पर वेरी थिन मार्जिन है आपके गलत आंसर देने की। तो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट दीज आर द थिंग्स आई कमिट एज मिस्टेक्स. So next time when you are adopting, you would not commit those mistakes. Spend time with the wrong answer and then that will really help. I think मैं towards the conclusion मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कभी भी आप ये मान के मत चलें कि सीसेट मुझसे नहीं होगा. इससे कॉन्फिडेंस इफेक्ट हो जाता है और कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है आपका स्कोर इफेक्ट हो जाएगा. टाइम मैनेजमेंट आप पहले से तैयारी करके जाएं. सीसेट को एक फुल एंटिटी के रूप में मत देखें. अपने लिए उन सेगमेंट्स की पहचान करें जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना होगा. किसी को ज़्यादा काम करना होता है कॉम्प्रिहेंशन पे, किसी को ज़्यादा काम करना होता है न्यूमरेसी पे, किसी को ज़्यादा काम करना होता है रीजनिंग या कहीं और. अपनी पहचान करें और मेरे ख्याल में अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं, सीसेट I promise would be a cakewalk for you. And my best wishes, as always, is with you.